इंटेल प्रोसेसर्स वर्सेस एएमडी प्रोसेसर, जंग काफी तगड़ी है और काफी पुरानी है। लेकिन एक एंड यूजर होने के नाते हमें ये सोचना होगा कि हमारे लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होगा। अब देखिए, प्रोसेसर तो इंटेल के भी बहुत ही अच्छे आते हैं और एएमडी के भी अच्छे आते हैं। हमें जानना होगा हमारी रिक्वायरमेंट के बारे में और साथ में प्रोसेसर के फीचर के बारे में। इन दोनों के बारे में अगर हमें पता होगा तभी हम एक बेहतर प्रोसेसर का चुनाव करेंगे। हाल ही के अंदर इंटेल ने अपनी 13 जनरेशन को लॉन्च किया। इससे पहले एएमडी ने अपनी 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स को लॉन्च किया था, जिसके अंदर उसका जो सबसे हाई एंड प्रोसेसर था डेस्कटॉप सीरीज के अंदर वो था 7950X। और इसको लॉन्च करने के बाद दोस्तों ये कहा जा रहा था कि यार इंटेल का क्या होगा, क्योंकि ये इंटेल के 12th जनरेशन के प्रोसेसर के मुकाबले में काफ़ी तगड़ा था। जो इंटेल का 12th जनरेशन का प्रोसेसर था 12900K, जो कि उस समय का हाई एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर था, उसको उसने काफ़ी तगड़ा पीछे छोड़ दिया था। और इसी के जवाब में इंटेल ने अपना 13th जनरेशन 13900 के प्रोसेसर लॉन्च किया है। तो इनमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले AMD के प्रोसेसर्स के बारे में। अब AMD ने अपना अब तक का सबसे तगड़ा जो डेस्कटॉप प्रोसेसर मार्केट में निकाला है वह 7000 सीरीज का Ryzen 9 7950X, जिसके अंदर आपको 16 कोर देखने को मिलते हैं, 32 थ्रेड देखने को मिलते हैं और इसके अंदर 80 MB का कैश मेमोरी दिया गया है। जी हाँ, 80 MB का कैश मेमोरी, जो कि इंटेल के किसी भी प्रोसेसर में अब तक नहीं देखने को मिलता है। और साथ ही इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो भी इंटेल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो आपको 4.5 गीगाहर्ट्ज़ की मिलती है, जिसे आप टर्बो बूस्ट करके 5.7 गीगाहर्ट्ज़ तक कर सकते हैं। तो पावर कंजप्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 170 वाट का इसमें डिफॉल्ट पावर कंजप्शन दिया गया है और इसे आप टर्बो बूस्ट कर सकते हैं 230 वाट तक, जो कि इंटेल के किसी भी प्रोसेसर से कहीं ज्यादा है। एक चीज जो है वो आपको जरूर निराश कर सकती है, वो इसका रैम सपोर्ट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DDR5 रैम का सपोर्ट दिया गया है, DDR4 को अवॉइड किया गया है। अब हालांकि DDR4 रैम मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है वो प्राइस के मुकाबले में काफी सस्ती है कंपैरेटिवली DDR5 रैम के में, तो आपको इसको खरीदने के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और आप AMD का 7000 सीरीज का अगर कोई भी प्रोसेसर बाय करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको इसका 600 सीरीज का कंपैटिबल मदरबोर्ड बाय करना पड़ेगा। इसके पहले वाले जितनी भी सीरीज थी, 5000 सीरीज हुआ, 3000 सीरीज हुआ, 2000 सीरीज हुआ, उन सभी में AM4 सॉकेट का यूज किया जाता था, लेकिन AMD की 7000 सीरीज के अंदर AM5 सॉकेट का यूज किया गया है। तो यार ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो AMD का 7000 सीरीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीरीज है और काफी तगड़ा कॉम्बिनेशन इससे आप तैयार कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो भाई लोग, स्पेसिफिकेशन सुनकर तो लग रहा होगा ना कि फटाफट इसे खरीद लें। खरीद भी लो भाई, अपनी एफडियां तोड़वा दो, सारे बैंक डिपॉजिट्स खाली कर लो, गुल्लकें तोड़ दो, क्योंकि अकेले इस प्रोसेसर की कीमत यानी कि 7950X की कीमत है 70,000 रुपए सिर्फ प्रोसेसर की। इसके अलावा फिर आपको बोर्ड भी खरीदना पड़ेगा, SSD भी खरीदनी पड़ेगी, GPU भी खरीदना पड़ेगा, PSU भी खरीदना पड़ेगा। तो कुल मिला के बहुत ही हैवी बजट तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक सिस्टम तैयार होगा। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस जरूर मिलेगी। भाई लोग, डरने की जरूरत नहीं है, इसकी लो बजट के प्रोसेसर भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर Ryzen 5 आप ले सकते हैं, Ryzen 7 ले सकते हैं, Ryzen 9 ले सकते हैं। तो जैसा आपका बजट है वैसा आप PC तैयार कर सकते हैं AMD के लिए भी। तो चलिए, ये तो बात हुई AMD की। अब फटाफट बात करते हैं इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में। अब देखिए, इंटेल ने हाल ही के अंदर अपनी 13 जनरेशन को लॉन्च किया है, जिसके अंदर उसने मेजर 3 प्रोसेसर्स को लॉन्च किया है। i5 जो कि 13600K है, i7 13700K है और i9 जो कि है 13900K है। और इसका जो हाईएस्ट प्रोसेसर है वो है इसका 13900K। इसके अंदर आपको टोटल 24 कोर्स देखने को मिलता है और 32 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, इंटेल ने 12th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में ही कोर्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर। अब यहाँ पर जो 24 टोटल कोर्स दिए गए हैं उसके अंदर 8 तो है इसकी परफॉर्मेंस कोर और 16 है इसकी एफिशिएंसी कोर। अब बात करते हैं इसकी बेस फ्रीक्वेंसी। अब कोर्स अलग है तो इनकी बेस फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो गई है। इंटेल के जो परफॉर्मेंस कोर है दोस्तों, उसके अंदर 3.0 इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप टर्बो बूस्ट करके 5.3 गीगाहर्ट्ज़ तक बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी कोर है, इसके अंदर डिफॉल्ट जो क्लॉक स्पीड दी गई है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की दी गई है, जिसको आप 4.3 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और इसके बाद करते हैं पावर कंजप्शन के बारे में। अब देखिए, इंटेल का जो 13 जनरेशन का प्रोसेसर है K सीरीज का, वो तकरीबन 125 वाट की डिफॉल्ट पावर कंजप्शन के ऊपर काम करता है। लेकिन हमने AMD में देखा था, उसके अंदर 170 वाट का डिफॉल्ट पावर कंजप्शन था, जिसको कि आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं 230 वाट तक, ठीक है। लेकिन इंटेल का जो 125 वाट का डिफॉल्ट पावर कंजप्शन है, उसको आप 253 वाट तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर इंटेल ने थोड़ी सी बाजी मार ली है, क्योंकि इसका जो ओवरक्लॉकिंग है वो AMD के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है। AMD के X सीरीज के प्रोसेसर के अंदर आपको इनबिल्ट
इनबिल्ट ग्राफिक नहीं देखने को मिलता है, उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। लेकिन इंटेल के के सीरीज के प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट ग्राफिक होता है और इसके अंदर आपको इंटेल का 770 ग्राफिक देखने को मिलता है, जो कि UHD ग्राफिक है, यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ग्राफिक है। 4K तक की वीडियोस आप इजीली इसके अंदर प्लेबैक कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है उसका कैश मेमोरी, ठीक है। AMD में हमने देखा था जो 7950X है उसके अंदर 80 MB का कैश दिया गया था और इंटेल के 13900K के अंदर आपको 36 MB का L3 कैश में देखने को मिलता है और 32 MB का L2 कैश देखने को मिलता है, यानी कि दोनों मिलाकर के तकरीबन 68 MB का कैश होता है, जो कि AMD के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करते हैं ना तो परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं है। एक चीज जहां पर इंटेल ने बाजी मार ली है वो है इसका रैम सपोर्ट, जहां पर AMD के 7000 सीरीज के अंदर DDR4 रैम का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ DDR5 रैम का सपोर्ट है। लेकिन इंटेल के 13 जनरेशन के साथ में आपको DDR4 रैम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और DDR5 रैम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। आप 13 जनरेशन के लिए आप 600 चिपसेट के मदरबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं और 700 सीरीज के मदरबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटेल का 12 जनरेशन का प्रोसेसर और 13 जनरेशन का प्रोसेसर दोनों ही LG 1700 सॉकेट के ऊपर बेस्ड है और 600 सीरीज और 700 सीरीज दोनों के अंदर ही LG 1700 सॉकेट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी फिलहाल 12 जनरेशन के प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं तो आप उसे 13 जनरेशन में इजीली अपग्रेड कर सकते हैं बिना रैम को और बिना अदर हार्डवेयर को चेंज किए हुए। और इसके अंदर आपको इंटेल के 700 चिपसेट के मदरबोर्ड यूज करने होंगे, जिसके अंदर आपको PCIe 4.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और PCIe 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो PCIe 5 का सपोर्ट है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ X16 पोर्ट के लिए अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ ग्राफिक कार्ड वाले पोर्ट के लिए अवेलेबल है। PCIe 5 का सपोर्ट आपको X1 पोर्ट, X4 पोर्ट, X8 पोर्ट के लिए नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको PCIe 4.0 का ही काम लेना होगा। जैसे कि SSD अगर आपको लगानी है तो PCIe 4.0 वाली लगा सकते हैं, 3.0 वाली भी लगा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन PCIe 5.0 वाली इन फ्यूचर में आएगी तो उसे आप इस वाले में तो नहीं लगा पाएंगे। तो प्राइसिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्राइस इंटेल का भी कम नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपको 13900K के लिए भी तकरीबन 70,000 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। अभी देखिए दोस्तों मार्केट में नए नए लॉन्च हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है इनकी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा, जैसे जैसे थोड़े से पुराने हो जाएंगे वैसे वैसे इनका प्राइस भी कम हो जाएगा। और आपको तो पता ही है आजकल हर एक साल में एक नई जनरेशन लॉन्च हो रही है, तो हो सकता है आपको 3 या 4 महीने बाद ये काफ़ी अच्छी रेट के अंदर अवेलेबल हो जाए। तो अगर आप PC बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं ना तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्राइस कम हो जाने दीजिए। उसके बाद इंटेल लेना है, AMD लेना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी, और यूजफुल लगे ना तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।